रुदनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करू प्रणाम। पल पल करू प्रणाम। आत्म संबंधी धामधनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साची, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तहकीक के यो जो इल्मे तो धारा न कोई बेसक। और सरू है असी कदमों कीत जरो न तोरे हक। गुणा डिठम कई पाही जा धामधनी अक्षरातीत महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधी वाणी का रस हम सब आत्माओं के दिल में उड़ेल रहे हैं। कल की चौपाई के माध्यम से धनी ने हमें हुक्म के बारे में समझाया कि किस प्रकार से इस संसार के अंदर धनी का हुक्म जो कार्य करता है, तो हुक्म ने हुक्म को हुक्म से हुक्म दिखाया। ये हमने अच्छी तरह से समझा कि मूल स्वरूप का जो हुक्म, मूल स्वरूप के दिल की इच्छा, जो धनी ने कहा कि मेहर का दलिया दिल में लिया तब रूहों को खेल देखने का ख्याल उपजा। तो हमारे लिए सुंदर साज जी, ए धनी के जो दिल की इच्छा महर है, हम सब इस महर का खेल देखने के लिए इस संसार में आए हैं। तो आए हैं लेल के खेल में लेने को अरस लज्जत। तो हमारे लिए वो खेल दुखदाई नहीं है, हम तो अरस लज्जत लेने के लिए आए हैं। और मूल स्वरूप अक्षरातीत का हमारे धनी का जो हुक्म, और हम जो हुक्म के स्वरूप बनकर यहाँ इस खेल में जो आए, और हमारे धनी के हुक्म से जो खेल बना, और इस खेल के अंदर जो हमारे धनी का हुक्म चलता है, ये चार हुक्म की बात कल हमने अच्छी तरह से समझ ली है। तो सुंदर साज जी, हम इस हुक्म को मनमाना तरीके से हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ हरिश्चंद्र ने, नरसिंह मेहता, मीराबाई, महापुरुषों ले लो आप, अवतारों ले ले हम, तो किसी के साथ यहाँ के नियम ने समझौता नहीं किया है, तो यहाँ हम मनमाना नहीं कर पाएंगे। सुंदर साज जी, यहाँ हम आए हैं लैल के खेल में लेने को अरस लज्जत, हम अरस की लज्जत लेने के लिए आए हैं। तो सुंदर साज जी, यहाँ हमारी गरिमा की तरह हमें चलना होगा।
क्योंकि यहाँ महापुरुष जो आए तो किस प्रकार से चले, सत्य का पालन किया, धर्म का पालन किया, क्षमा, दम, सोच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, अविद्या, क्रोध न करना, कई प्रकार से धर्म के लक्षणों का पालन किया। सत्य, ये भी धर्म का लक्षण है। इस सब का पालन करके वो चले इस संसार के अंदर। सुंदर साथ जी, तो हम तो कहाँ से है? यहाँ जो भी सुंदर साथ जी जो जहां से आते हैं इस अनुसार अपना कदम रखते हैं। यहाँ बताया कि संसार के अंदर जो जितने गरिमापूर्ण घराने की जो बहू होती है वो अपने मर्यादा में चलती है, अपने पति या ससुर की मर्यादा में चलती है। तो यहाँ जो खेल धनी ने हमें देखने के लिए जो बनाया है, जो महर का खेल बनाया है, तो अगर हम मनमाने तरीके से यहाँ चलेंगे, गुनाह करेंगे, तो सुंदर साथ जी कौन कलंकित होगा? कौन होगा सुंदर साथ जी कलंकित? हमारे धनी कलंकित हो जाएंगे। तो इसकी गरिमा को हमें कुछ भी ठेस नहीं पहुंचानी है। तो सुंदर साथ जी इस हुक्म के अनुकूल रहकर हमें चलना होगा। यहाँ संसार में जो बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं तो किस प्रकार से अपने पैर कदम रख के जो चले हैं, सावचेत होकर चले हैं, और इसके ऊपर की चाल हमारी है। हम सबसे ऊपर से आए हैं। हमारा घर जो परम धाम बताया है सुंदर साथ जी, तो इसकी गरिमा को ध्यान में रखकर यहाँ हमें चलना है। तो इस प्रकार सुंदर साथ जी हमें यहाँ हुक्म के स्वरूप को सुंदर साथ जी धनी ने समझाया कि हे सखियाओ, तुम यहाँ की नहीं हो, तुम परम धाम की हो। तो परम धाम की चाल तुम्हें चलनी है। इस संसार के अंदर तुम्हें सबको बताना है। तो ये हुक्म को समझा। इसके बाद सुंदर साथ जी ये भी धनी ने समझाया कि इस तारतम वाणी ने जो हमें बेशक बना दिया कि निश्चित रूप से हमारा जो तन है वो तो मूल मिलावे में बैठा हुआ है। इंद्रावती ने कहा कि हे सखियाओ, आपका जो तन है वो मूल मिलावे में बैठा हुआ है, और वहां तो धनी के अलावा कुछ नहीं है। तो क्या चौपाई के माध्यम से हमने नहीं जाना कि ये मूल मिलावा खिलवत का तो है हजू न आवत याद? ये मूल मिलावा खिलवत का तुम्हें हजू न आवे याद? ये जहर जमी दोजक की तुम्हें कहाँ लग गया इनका स्वाद? इंद्रावती हमें कह रही है कि हे सखियाओ, तुम मूल मिलावे में बैठी हो, तुम्हारा असल तन मूल मिलावे में धनी के चरणों में बैठा हुआ है, और वहां से तुम खेल को देख रही हो। और धनी ने जो तुम्हें कहा था ये मूल मिलावा खिलवत का तो है हजू न आवे याद। इंद्रावती हमें बार बार याद दिला रही है कि हे सखियाओ, मूल मिलावे के अंदर धनी से हमने क्या कॉल किया था, धनी ने हमें क्या कहा था? धनी ने हमें कहा था कि अलस्तो बेरब कुम, और हमने कहा था भले ना भूले हम। हे धनी, तुम हमारे स्वामी हो, तुम हमारे धनी हो, हम तुम्हें नहीं भूलेंगे। तो याद दिला रही है इंद्रावती कि हे सखियाओ, याद करो उस खिलवत को कि जहां कौन बैठा हुआ है। खिलवत किसको कहते हैं सुंदर साथ जी? जहां धनी का दिल लीला कर रहा है, जहां आशिक और मासूक का दिल लीला कर रहा है, उनको खिलवत कहा है। जो आशिक और मासूक की लीला स्थली है उनको खिलवत कहा है। तो पूरा परम धाम खिलवत है, और उस खिलवत के अंदर
धनी के अलावा कुछ नहीं है। इंद्रावती हमें याद दिला रही है कि हे सखियाओ, तुम इस लेल के खेल के अंदर तुम खेल देखने के लिए आए हो और सुलज्जत लेने के लिए आए हो। तो ये अर्थ लज्जत तुमको इस संसार के अंदर धनी देने के लिए आए हैं। तो ये भी हमने सुंदर साथ जी कल समझ लिया और आज धनी इंद्रावती के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि गुणा डिठम कई पाही जा से लाधा तो ही जे इलम कोण पाको न्याहे हीन दुनि में से असांके के या खसम। गुणा मतलब दोष, डिठम देखे, पाहिजा कहीं मतलब कहीं दुख हमने कहीं दोष देखे, पाहिजा मतलब अपना, से मतलब सो, लाधा उतारती हूँ, तो ही जे आपके इलम ज्ञान से कोई भी पाक मतलब पवित्र। गुणा डिठम कई पाही जा से लाधा तो ही जे इलम। ये मेरे प्राण वल्लभ, इस मायावी संसार में मैंने अपने बहुत से दोषों को देखा। से लाधा तो ही जे इलम, किस प्रकार से देखा? मैंने इस संसार में अपने कई दोषों को देखा जिन्हें मैंने आपके तारतम ज्ञान से समाप्त कर दिया। इंद्रावती यहाँ कह रही है सुंदर साथ जी कि हे धाम धनी, मैंने कई मेरे अंदर में तो अवगुण की काया, मेरे तो कई अवगुण, मेरे रोम रोम में अवगुण भरा हुआ है। इंद्रावती ने कहा सुंदर साथ जी, कहा ना इंद्रावती ने, कब कहा? सुंदर साथ जी चौथे दिन की लीला में भी इंद्रावती ने अपने अवगुण निकालने के लिए कई प्रयास किए, हम सब जानते हैं। वो देवचंद्र जी को कहती फिरती थी कि हे धनी, मुझे मेरे अवगुण बताइए, मुझे मेरे अवगुण बता दीजिए। तब सुंदर साथ जी कई कसनी की उनके अवगुण को निकालने के लिए। और इसके बाद जब सुंदर साथ जी उनके अवगुण, तो इंद्रावती के अंदर कोई अवगुण तो है ही नहीं, वो तो निर्मल आत्मा है, आत्मा के अंदर कोई गुण दोष नहीं होता है। गुण दोष सुंदर साथ जी जीव में होता है। तो जीव के माध्यम से अब आत्मा के अंदर, आत्मा को ऐसा लग रहा है कि मैं भी दोष से भर गई हूँ, मेरे अंदर भी कई अवगुण भरे पड़े हैं। तो सुंदर साथ जी वो इनकी महानता है, जो जितना महान होता है उतना ही विनम्र होता है। वो तो सुंदर साथ जी वो इनने तो किरंतन में जाकर बताया। सुंदर साथ जी कहा, मैं तो पति तन के भी शिरोमणि, जो मैं की है वज्र लेप, जो मेरे साहेब से द्वेष। इंद्रावती ने किरंतन में जाकर उनके दोषों को गिनाया कि मेरे तो गुण, मेरे दोष को गिना ही नहीं जा सकता, कोई रोम रोम मेरे अंदर गुण भरे हैं। और वज्र लेप कहा सुंदर साथ जी कि मैंने इतना अवगुण किया कि जो मेरे साहेब से द्वेष कर दिया। जब सुंदर साथ जी चौथे दिन की लीला चल रही थी, तब देवचंद्र जी के अंदर धनी जी का आवेश लीला कर रहा था। और मेहरराज जब सदगुरु के चरणों में आते हैं, तब प्रणाम करने के बाद धनी उनको जागृत बुद्धि प्रदान करते हैं। तब से सुंदर साथ जी उनके अंदर जागृत बुद्धि ने प्रवेश कर लिया और उनको और चर्चा सुनने की
तमन्ना उत्पन्न हो गई और जिज्ञासा जानने की उत्पन्न हो गई। तब सुंदर साथ जी सदगुरु देख कर बताते हैं, क्योंकि आदिका लीला चलती थी और सदगुरु देख देख कर सब बताते हैं, धाम के निशान देते हैं और जबनागिर जी का प्रागट्य करके बता देते हैं। तो मिहिरराज को अंदर से ऐसा लगा कि सदगुरु को देखे परम धाम दिख रहा है और मेरे को क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरे अंदर तब वो आत्मचिंतन करने लगते हैं कि हाँ, मेरे को इसीलिए नहीं लग रहा दिख रहा है क्योंकि मेरे अंदर अवगुण भरे हुए हैं, इसीलिए मुझे धाम नहीं दिखाई दे रहा है। इतना छोटा सा बालक सुंदर साथ जी, तब कोई वाणी नहीं थी, सिर्फ मुखारविंद से, सदगुरु के मुखारविंद से चर्चा सुनने के बाद वो अपना अवगुण गिनने लगा, देखने लगा। जब अपना अवगुण दिखाई देगा तब सुंदर साथ जी आत्म जागृति की ओर हम चल पाएंगे। अभी तो हम दूसरों को अवगुण देखते फिरते हैं, हमें हमारा अवगुण कभी नहीं दिखाई दिया। जब हमें अपना अवगुण दिखाई दे तब मानना सुंदर साथ जी सही तरीके से हम आध्यात्मिक जगत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमें आध्यात्मिक जगत की ओर आगे बढ़ना है तो सुंदर साथ जी हमारी उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए, आगे आगे उन्नति होनी चाहिए। और इसके लिए सुंदर साथ जी हमें स्वाध्याय करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, चितवन करना पड़ेगा, हमारे सदगुरु के चरण को देखना पड़ेगा, मतलब उनके कदम पर कदम धर के हमें चलना पड़ेगा। हमारे जो परमहंस आत्माओं ने जो जीवनी में जो लिखा है और जो चले हैं उनको पढ़कर सुंदर साथ जी इस पर हमें चलना होगा, उस पर हमें विश्वास करना होगा। हमारे हादियों ने जो कदम भरे इस संसार के अंदर तो उस पर हमें विश्वास करना होगा, तब जाकर हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो मिहिरराज ने एक करना शुरू कर दिया, इतनी छोटी सी उम्र में उनको अपना दोष दिखाने लगा कि मेरे तो कोई अवगुण भरे हैं, तो वो अपना अवगुण निकालने लगा। तब जाके सुंदर साथ जी उनको धाम की थोड़ी सी झलक मिल गई, झलक फिर वाली थोड़ी सी गिरदवाए जो उनको झलक मिल गई, तब उनको समझ में आया कि मैंने क्या किया। जब वालबाई को कहने से वालबाई ने उनको समझाया कि तुमने सदगुरु के तन को देखा है, सदगुरु के अंदर जो लीला कर रहा है उनको आप उनकी पहचान आपने नहीं की है। जब उनको वालबाई ने समझाया, सदगुरु ने कहा कि अगर मिहिरराज आप मुझको उठाकर आप वहां बैठ जाते हो उस गादी पर, मतलब गादी मतलब जो रुई की गादी की बात सदगुरु ने नहीं की थी, सदगुरु ने तो धनी की बैठक की बात की थी कि अब एक ही जगह आवेश लीला कर रहा है। जब मेरे तन से लीला हो रही है और आगे जाकर आपके तन में लीला होने वाली है, तो अगर आपको जो जल्दी है तो आपको मेरे तन को खत्म करना पड़ेगा, तब जाके आपसे आपके साथ लीला होगी। तब जाके मिहिरराज को समझ में आया कि मैंने क्या कर दिया। वज्रलेप कहा सुंदर साथ जी कि वो तो अमिट गुनाह हो गया, मेरे धनी से मैंने होड़ बांध ली। तो तब जाके सुंदर साथ जी उसने कहा, मेरे मेरे धनी धाम के दुल्हा,
मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान, मेरे धनी धाम के दुल्हा। सुनो साज, वो इंद्रावती अपने गुण को गिना रही है, जो अनंत मेरे रोम रोम अवगुण भरे पड़े हैं। तो सुनसा जी अब हमें समझा रही है। इंद्रावती तो अब निर्मल हो गई, अपने धनी को दिल में बैठाकर अपना दिल अरस बना लिया, तो हो तो निर्मल हो गई। अब हमें समझा रही है, क्योंकि आज हमने धनी की पहचान क्या कर ली है। इंद्रावती ने तो रो रो कर अब अपना गुनाह कबूल कर लिया कि मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान। सुंदर साथ जी, आज हम जो गुनाह कर रहे हैं, आज हम जो धनी की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, तो आज हमारी जो अक्षम्य अपराध बन रहा है, सुंदर साथ जी, वो क्या क्षम्य होगा? जब न्याय की लीला होगी और न्याय के तख्त पर हमारे धनी बैठे होंगे, सब चारों ओर सुंदर साजी बंगलाजी दरबार के अंदर पूरा दरबार भरा होगा, जीवो होगे, महापुरुष होगे, ऋषि मुनि तीर्थंकर अवतारों सब होंगे, वहां हमारा न्याय होगा। इसीलिए सुंदर साजी इंद्रावती हमें सावचेत कर रही है कि हे सुंदर साजी, आपने क्या अवगुण काढ़े, गुण ग्रहे, हारे से होए जीत। इस चौपाई को आपने समझा है, आपने समझ लिया इस चौपाई को। क्यों इस चौपाई इंद्रावती ने इस वाणी में रखी कि अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होए जीत। इसीलिए सुंदर साथ जी, क्योंकि आज हम दूसरे का जो अवगुण बताते फिरते हैं, और आज हम अपने अंदर झांक के कभी नहीं देखा कि मेरे अंदर कितने अवगुण हैं। अगर मेरे को एक अवगुण दूसरों का दिखता है, तो 3 अवगुण मेरे अंदर हो सकते हैं, क्योंकि एक अंगुली हम दूसरों से और करते हैं तो 3 अंगुली हमारे और आती है। ये हम क्यों भूल जाते हैं सुंदर साथी? हमें कभी क्षमा नहीं मिलेगी, क्योंकि आज तनी ने हमें सब दे दिया है, कहीं बारी नहीं है हमारे पास छूटने की। हम नहीं छूट पाएंगे, अगर हम आज से भी कोशिश नहीं करेंगे तो हम नहीं छूट पाएंगे सुंदर साथी। क्योंकि ये सिंधी है, और सिंधी कोई समझौता नहीं करती है, क्योंकि रास में धनी ने प्रेम दिखाया, प्रकाश में सुंदर साथ जी गुण अवगुण को बता दिया, गुण फिरावे का प्रकरण बता दिया, सुहागिन का लक्षण बता दिया कलश में जाकर, और किरण तन्वे सुंदर साथ जी सनंद में जो एकीकरण कर दिया वेद और कतेब का, और किरण तन में जाकर सुंदर साथ जी कह दिया कि गुण अवगुण सबके किए माफ, और पाताल से लेकर परम धाम तक की सुधि दे दी, और खुलासा में सब खुलासा कर दिया, वेद का कतेब का, कोई प्रकार से कोई शंका ही नहीं रहने दी। खिलवत में तो सुंदर साजी ये मूल मिलावा खिलवत का, खिलवत जाहिर कर दी इस संसार के अंदर, धनी की गुह्य बात जाहिर कर दी, और सागर और सिंगार परिक्रमा में सुंदर साजी धनी का स्वरूप का वर्णन हो गया, धाम का वर्णन हो गया, जो बड़े बड़े योगेश्वरों को पता नहीं है। क्या हम अपने को
सुंदर साथ जी हम अपना न्याय कर पाएंगे? वहां सब होंगे। इसीलिए इंद्रावती हमें समझा रही है, उनके माध्यम से हमें समझा रही है। हम सुंदर साथ जी एक बार हम सोचे कि यहाँ इंद्रावती ने क्यों ऐसा कहा कि हे धनी, मैंने तो अपने दोषों को देखा, बहुत दोषों को देखा। इंद्रावती ने तो अपने दोष को देख लिया और देखकर निकाल भी दिया और अपने धनी को दिल में भी बैठा दिया, अरस बना दिया। तब जाके वो निर्मल हो गई। धनी के पियु के विरह ने निर्मल किए, तब पीछे सुख अखंड के दिए। इंद्रावती ने तो अखंड के सुख का अनुभव कर लिया। हफ्सा के अंदर सुंदर साथ जी जब युगल स्वरूप विराजमान हो गए, तब कोई पवित्रता अपवित्रता नहीं रहती है। तब तो निर्मल हो गई इंद्रावती। अब हमें समझा रही है कि हे सुंदर साथ जी, आप अभी से अपने अवगुण को निकालना शुरू कर दिए और हमारे धनी जो अनंत गुणों का भंडार है, जिसका गुण इंद्रावती गिनने के लिए बैठी, तो हम सबको पता है वो साई क्या उनने साई ली, किसने किसकी उनने सुंदर साथ जी पेन कलम बनाई और पाती, और जो गिनने लगी तो परारब्ध तक का जो गुण गिना। फिर भी वो कहने लगी कि मेरे धनी का गुण तो अनंत है, मैं किस प्रकार से वो गिन सकती हूँ। तो सुंदर साथ जी अभी तक हमें यही बात समझनी है कि अब हमारे धनी के गुण को भरना है। हमें हमारे धनी के गुण हम किस प्रकार से भरेंगे? हमारे धनी के एक एक अंग में अनंत गुण भरे हैं, तो एक एक अंग को हम दिल में बसाना शुरू कर देंगे। अब जाके सुंदर साथ जी हम निर्मल बनेंगे। हमें निर्मल बनना है, हमारे दिल को अरस बनाना है। एक कोई सांसारिक की कोई बात नहीं है, ऋषि मुनि पैगंबर की कोई बात नहीं है कि जो संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर ले और असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर ले। ऐसी बात नहीं है। हमें तो निर्मल परम धाम प्राप्त करना है। ऐसे हम इसे गुना के हम भरे हुए किस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे? इस निर्मल धाम को, इस निर्मल धनी को, निर्विकार धनी को हमें प्राप्त करना है, उनको दिल में बिठाना है। तो सुंदर साथ जी सबसे पहले हमारे दिल को अरस बनाने के लिए सुंदर साथ जी हमें अपना दोष निकालना पड़ेगा, हमारा अवगुण देखना पड़ेगा कि अभी तक मेरे हृदय रूपी पात्र के अंदर कोई छिद्र होना चाहिए। नहीं तो कई दिनों से तारतम वाणी आ गई हमारे घर पर, हम सारा दिन सुन रहे हैं, इस वाणी को पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो वृक्ष है, आध्यात्मिक रूपी जो वृक्ष है, वो क्यों फलीभूत नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी तक तो सुंदर साथ जी फल आना चाहिए था, फल आ जाना चाहिए था, और अब तो तोड़ना ही बाकी रहा है। परिपक्व हो गया वो फल, पकने के बाद सुंदर साथ जी अब गिरना ही बाकी है, लेकिन हम तोड़ नहीं रहे हैं। धनी हमें सब विधि बता दी, तो अब कोई बाकी नहीं है सुंदर साथ जी। सिर्फ अब हमारे अंदर ऐसा कोई जो हमें धनिक को दिल में नहीं बिठाने देते हैं, या हमारा दिल पवित्र नहीं बन पाता है, तो इसका हमें स्वचिंतन करेंगे, आत्म मंथन करना होगा। हम आत्म मंथन करेंगे कि हमारे इस दिल रूपी पात्र के अंदर कहीं छिद्र होगा, तब जाके वो इस ब्रह्मवाणी का रस वहां से गिर जाता है और रूह खाली हो जाती है। क्योंकि हमने जो
रूह की जो हुज्जत ली है, वो हुज्जत सारा दिन नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है सुंदर साज जी? इसी वजह से, क्योंकि हम कई प्रकार से गुण देखते हैं, दूसरों की निंदा करने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं सुंदर साज जी। क्योंकि इस संसार के नियम के अंदर हरिश्चंद्र ने सत्य का पालन किया, वो भी नहीं छूट पाए। देखो सुंदर साज जी, किस प्रकार से उसने सत्य का पालन किया। हम उनको संसार के जीव कहते हैं, नरसिंह मेहता को हम संसार के जीव कहते हैं, लेकिन इस संसार के अंदर इन महापुरुषों किस प्रकार से चले, बड़े सावचेत होकर चले। कहीं उनने धर्म का पालन करने में कोई क्षति नहीं आने दी। भले उनको पता नहीं है कि प्रेम कहाँ, संसार का प्रेम, निराकार का जो प्रेम है, उस प्रेम की बात उनने कही इस संसार के अंदर, लेकिन सुंदर साज जी वो किस प्रकार से चले संसार के अंदर, बड़े सावधानी से चले, अपने अंदर एक भी गुण दोष नहीं रहने दिया। और सुंदर साज जी इस प्रकार से चलने के बाद वो निराकार तक पहुंचे। तो हमें तो जाना है परम धाम, तो कैसी निर्मलता कर हमारे अंदर हमें भरनी होगी सुंदर साज जी, किस हद पर हमें निर्मल होना होगा, तब जाके सुंदर साज जी हमें हमारा दिल अरस बन पाएगा। यहाँ हमें इंद्रावती यही बात समझा रही है कि हे सुंदर साज जी, आप निर्विकार हो जाए, आप अवगुण से अपने अवगुणों को निकाल दीजिए। और निकालने का तरीका भी सुंदर साज जी बता दिया इंद्रावती ने कि आपका जो तारतम ज्ञान है ना, वो हमें निर्मल कर देने वाला है। ये है हमारा तारतम का बल। क्योंकि कैसा बल है हमारा? मोमिन बल धनिया का, हमारा बल धनी का बल है। हम धनी के तथोगत है, लेकिन कब होंगे हम धनी के तथोगत? जब हम धनी को दिल में बैठाएंगे, तब जाके। तो इसके लिए सुंदर साज जी हमें वाणी का मंथन करना पड़ेगा। जब हम वाणी का मंथन करेंगे, जब, तो सुंदर साज जी हमारा जो अवगुण है, क्योंकि वचने कामस काढ़िए राखे नहीं रज मात्र, इस वचन, इस तारतम का जो वचन है, वो हमारे अंदर का कामस निकाल देता है। कितना भी कामस है, लेकिन इन वचनों में ताकत है, इन निकालने की, तामस को, विकार को निकालने की ताकत इस ब्रह्मवाणी में है। इसीलिए कहा कि वचने कामस काढ़िए राखे नहीं रज मात्र। इस वचनों रूपी बाण सुंदर साज जी यहाँ भरना होगा, हमारे दिल में भरना होगा। और इस दिल कैसे भरना होगा? रूह दिल से भरना होगा। जब हम रूह दिल से भरेंगे इस ब्रह्मवाणी के वचनों को, तब जाके सुंदर साज जी हमें चोट लगेगी। हम कर तो सब रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से कर रहे हैं? फर्ज से कर रहे हैं। अब हमें फर्ज से फजर करनी है। तो सुंदर साज जी रूह दिल बनाना है, रूह भाव में आ जाना है। जब हम रूह भाव में आ जाएंगे, तब हम वाणी मंथन रूह दिल से करने लगेंगे, तब वचन जो एक हमारे अंदर चोट पहुंचाएगा, चुभने लगेगा सुंदर साज जी, तब हमें अवगुण दिखाई देगा। देखना सुंदर साज जी, आप अनुभूति के धरातल पर आ जाना। आप देख लेना, जब रूह दिल से आप इस वचनों को पढ़ोगे, समझोगे, सुनोगे, तब सुंदर साज जी वो चोट करेगा दिल में कि ये वचन धनी ने मुझे ही कहा है, इस अवगुण मेरे ही अंदर है। तब जाके मैं इस अवगुण को निकाल दूंगी, तो मेरे अंदर धनी की छवि बसने लगेगी। ये वचन की ताकत है सुंदर साज जी। जोगवाई सर्वे जीतिए, हमें जोगवाई जीतनी है। इस संसार में हमें जोगवाई इस ब्रह्मवाणी रूपे हमें मिली है, तो हमें हमारे जीतना है। हमें किस प्रकार से जीतेंगे?
कहा न कि गुण अवगुण काढ़े गुण रहे, हारे से होए जीत। हम हारने के बाद हम जीत जाएंगे। सुंदर साजी, इस माया से हम जीत जाएंगे। अब इस माया ने हमारा जो पीछा कर रखा है, हमें हराने के लिए हमारे पीछे पड़ी हुई है, तो उनको जीतने के लिए सुंदर साजी धनी के गुण को हम अंदर भरेंगे, तब हम माया से जीत जाएंगे। हम माया की छोटी छोटी जो वो छुपी रीते हमारे अंदर आकर बैठ जाती है, कभी चंचल बनके, कभी चतुर बनके, कभी कुटिल बनके। बताया है ना सुंदर साजी, वो हथियार माया का, वो इतनी छुपी रीते हमारे अंदर आ जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है। तो बार बार अंदर से एक इल्हाम आएगा, इन वचन हमें इल्हाम देंगे कि ए सावचेत हो जाना, कि हो जो माया के रूप के अंदर आप बही जा रही हो, आप सावचेत हो जाइए, ये माया है। तुम्हें तो धनी के गुण ग्रहण करना है, एक पल के लिए तुम्हें धनी को नहीं छोड़ना है। तुम कहाँ विचार करने लगी संसार का, क्योंकि ये मूल मिलावा अपना, नजर दीजिए इत पलक ना पीछे फेरिए। एक पलक के लिए धनी को अलग नहीं करना है, लेकिन माया हमें अलग कर रही है धनी से। बार बार पल पल, सुनो साजी, पल पल यहाँ कहा धनी ने कि एक पल के लिए आप धनी से अलग मत होइए, क्योंकि पर्दा ही यही है जो हमारे और धनी के बीच में ही पर्दा, यही फरामोशी, यही है माया। और हम सारा दिन किनका विचार करते हैं सुंदर साथ जी? जब हम वाणी नहीं पढ़ रहे हैं या कोई भी काम करते हैं तो हम क्या सोचते रहते हैं? थोड़ी देर के लिए तो हम वाणी का भी विचार करते हैं, युगल स्वरूप के श्रृंगार का भी विचार करते हैं, लेकिन सारा दिन नहीं रहता है। सारा दिन में कभी कभी माया आ जाती है, माया का विचार हम करने लगते हैं। तो सुंदर साथ जी ये सावचेत करते हैं वचन, जो हमारे अंदर जो हमने चोट लगाई होती, कि हमने कभी सारा दिन हमें संकल्प सुबह किया होता कि मैं तो कौन हूँ, पीयू की प्यारी दुल्हन हूँ, मैं तो पीयू की प्यारी दुल्हन हूँ, मैं तो हक अंग सदा हजूर, मैं तो राज्य के अंग संग रहने वाली हूँ, मेरे वाला जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। इस संकल्प सुंदर साजी जब हम हमारे अंदर डालेंगे तो हम यही संकल्प को दोहराएंगे। जब माया बीच में आएंगी तो हम संकल्प तो दोहरा लेंगे। इसी प्रकार से हम धनी के नजदीक जाएंगे सुंदर साजी। तो इसमें हमें रूह दिल बनाना पड़ेगा, रूह दिल से वाणी पढ़नी पड़ेगी, तब जाके हमारी बात बनेगी। तो यहाँ इंद्रावती हमें यही बात समझा रही है कि हे सुंदर साजी, इन वचनों में ताकत है आपको निर्विकार करने की। तो आगे बता रही है कि अब तो इस तारतम वाणी से इस दोषों को हमने समाप्त कर दिया। इस सपनवत संसार में वस्तुतः कोई भी पवित्र नहीं है। तीसरे चरण में इंद्रावती कह रही है, कोई पाक न्यायहीन दुनि में, कोई पाक न्यायहीन दुनि में, इस दुनिया में कोई पवित्र नहीं है। सुंदर साथी बताइए, इस पवित्रता इंद्रावती किसको कह रही है और इस संसार पवित्रता के बारे में क्या अनुमान लगा रहे हैं? इस संसार के अंदर पवित्र किसको कहा है, ये इंद्रावती हमें समझा रही है। क्योंकि आज संसार जो लगा है ना कमूरता में, जो चल रहा है अभी, कि अभी तो कमूरता चल रहा है, इसके बाद जब कमूरता पूर्ण हो जाएगा, इसके बाद मुहूर्त होगा। तो कमूरता क्या है?
और मुहूर्त क्या है, और पवित्र क्या है, अपवित्र क्या है। और यहाँ भी सुंदर साथ जी संसार के जीवो तो इसमें फंसे हुए हैं, उनका तो कोई दोष नहीं है। लेकिन जब हम इस ब्रह्मवाणी को लेकर हमारे सुंदर साथ जब ऐसी बात करते हैं, तब सुंदर साथ जी हमारे जो सुंदर साथ इसमें से बाकात नहीं है कि 3 दिन के बाद हम शुद्ध होंगे, 12 दिन के बाद हम पारायण करेंगे। जो सूतक के बारे में सोचने लगते हैं कि यहाँ संसार के अंदर कई प्रकार के सूतक लोग पालते हैं ना सुंदर साथ जी, क्योंकि संसार के लोग पास वाणी नहीं है। उनको आप मत देखो, आप इस ब्रह्मवाणी से आप सोचो कि आप धनी ने कितनी बार हमें समझाया है कि सुच कैसे वो वही ये पिंड नरके भरियो। हम सुंदर साथ अगर समझे सुंदर साथ जी, हम मुहूर्त और कमूर्त की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन आज हम यही बात समझे, क्योंकि आज कोई सुंदर साथ क्वेश्चन करते हैं कि कमूर्त किसको कहते हैं और सूतक किसको कहते हैं। धनी ने वाणी में कोई चीज बाकी नहीं छोड़ी है, सब बता दिया है वाणी में सुंदर साथ जी। क्योंकि जो सूतक के बारे में जब हम सोचते हैं तो धनी ने 106 नंबर के प्रकरण में किरंतन में बता दिया, सूच कैसे वो ही ए पिंड नरके भरियो। तुम देखो या कि विद पढ़ लेना। जे लोग जे सुंदर साथ को जो सूतक में जो पालते हैं 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का या 12 दिन का, वो समझ लेना कि किस प्रकार से यहाँ धनी ने समझाया। ये पूरा पिंड हमें ये नरके भरा हुआ है। इनमें 9 द्वार जो नरक का बताया है, इनमें कौन चीज अच्छी निकलती है। और हम कहते हैं कि हमने स्नान कर लिया और हम पवित्र हो गए, तो हमारे और संसार के में अलगता क्या है। संसार तो पवित्र नहाने के बाद हो रहा है, क्योंकि वो तो धर्मशास्त्रों में बताया है कि अदर्भी गात्राणि शुद्ध्यन्ति, कि जल से शरीर पवित्र होता है। लेकिन आगे धर्मशास्त्रों में ये भी बताया कि मन सत्येन शुद्ध्यन्ति, मन सत्य से सत्य का आचरण करने से मन शुद्ध होता है। तपो विद्या भूतात्मा, तप और विद्या से जीव निर्मल होता है। और बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यन्ति, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। ये तो संसार का नियम है सुंदर साथ जी। अब हम क्या कहाँ के नियम की बात कर रहे हैं। संसार को हम किस प्रकार से बताएंगे इस सूतक के बारे में सुंदर साथ जी। अगर हम ही सूतक को मानने लगेंगे कि सूतक मतलब सारी तक बताई है, और हम सारी तक को तो समझ ही नहीं रहे हैं। हमें सारा तक के अंदर सुंदर साथ जी हमें कई बात आती है। एक तो मनुष्य तन आता है, सूतक सारी तक में मनुष्य तन सब जोगवाई आ जाएगी सुंदर साथ जी। मनुष्य तन, भरत भूमि, और जो 28वां कलयुग, और इस ब्रह्मवाणी। आज सुंदर साथ के पास 4 जोगवाई है, और 4 जोगवाई लेकर आज वो उनको यही प्रश्न हो कि हमें सूतक पालना है या नहीं पालना है, और हम पालने लगते हैं तो सुंदर साथ जी इस ब्रह्मवाणी का क्या अर्थ करेंगे हम। इस ब्रह्मवाणी में जो बताया है कि अंदर नाही निर्मल फेर फेर नहावे बाहेर, कर दिखाई कोट बेर तो है ना मिले करता। और आगे बताया जैसा बाहर होत है वो जो होवे तैसा दिल, तो अदखिन पियू न्यारा नहीं माहे रहे इल मिल। इसका क्या अर्थ करेंगे हम 3, 5 हमें कितना भी सूतक मनाना है सुंदर साथ जी, लेकिन इसका हम क्या अर्थ करेंगे।
इस चौपाई का हम क्या अर्थ कर पाएंगे? अंदर नाही निर्मिल फिर नहावे बाहर। वो कोई महापुरुष अवतारों की वाणी नहीं है, खुद धाम के धनी के मुखारविंद से अवतरित इस वाणी है, तो इसका पालन हमें करना ही होगा। वो अक्सर से सत्य है कि अंदर निर्मल करना है, हमें बाहर निर्मल नहीं होना है। बाहर निर्मल एक सुबह हमने कर लिया, शरीर को सुबह हमने नहला लिया तो शरीर शुद्ध हो गया, अब हमें अंदर निर्मल होना है। जब हम अंदर निर्मल नहीं होंगे तब तक इस कर्ता धाम के धनी की प्राप्ति हम किस प्रकार से कर पाएंगे? क्योंकि वो तो निर्विकार है। और कहा जैसा बाहर होता है, तुम जिस प्रकार से बाहर दिखाई देते हो इस प्रकार से ऐसा तुम्हारा दिल है? अपने आपसे हमें पूछना होगा कि हम जिस प्रकार से बाहर दिखाई देते हैं, हम जो बोलते हैं इसके अनुसार हम करते हैं? जो करते हैं उसके अनुसार क्या हम रहते हैं? क्या सिर्फ हम बोलते हैं, बड़े बड़े त्यागनी कार्य हम करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम हम करते हैं और हमारे अंदर तो कुफर भरा हुआ है? सुंदर साथ जी, और दूसरों को हम बताते फिरते हैं कि आप निर्मल हो जाए, निर्मल हो जाए। किस प्रकार से होगा? ऐसा कहा धनी ने कि होवे तैसा दिल, क्योंकि कहने में दो है और रहने में तो एक ही है। सुंदर साथ जी, क्योंकि यहाँ इसीलिए तो धनी ने बताया कि रूह का यही लक्षण बाहर अंदर नहीं दोए, तन दिल दो एक रूह कहियते सोए। ये रूह है, ये परमधाम की सुहागिन है जिसका दिल सुंदर साथ जी अंदर और बाहर एक है। जो वो कहती है उसी के अनुसार वो चलती है और उसी के अनुसार वो रहती है। वो परमधाम की सुहागिन है, वो जो हमारी इंद्रावती सुंदर साथ जी जो कहा उसके अनुरूप वो चली और चलने के अनुसार वो रही सुंदर साथ जी। और अब तब जाके वो हमें समझा रही है इंद्रावती, चलने के बाद हमें समझाया इंद्रावती ने, इसके पहले उसने नहीं कहा। तो यहाँ सुंदर साथ जी धनी हमें समझा रहे हैं और हम इसी कर्म कांड में फंसे रहेंगे, उसी संसार के नियमों में। सुंदर साथ जी इस कर्म कांड के नियमों की मैं बात कर रही हूँ। इस सुंदर साथ जी तो इनके अंदर हम बंधे रहेंगे। जो शास्त्रों में ये नियम नहीं बताया है, ये नियम हमारा अपना बनाया हुआ है, इसीलिए मैं पालने के लिए नहीं कह रही हूँ। क्योंकि जो धर्म शास्त्रों में जो नियम बताया है इसका तो पालन हमें भी करना पड़ता है, क्योंकि हम आए हैं लैल के खेल में और बैठे हैं जीव पर। तो जीव ने जो जन्मन जन्मांतर का जो अंदर जो भरा पड़ा है उनका अंदर विकार, तो आत्मा भी उनको देखकर अपने को हो दोष दिखाने लगती है कि मेरे अंदर कई अवगुण भरे पड़े हैं। तो आत्मा बैठने मात्र से सुंदर साजी और जीव का भाग्य खुल जाता है। वो अब आत्मा उनको दिखाएंगी कि तुझको क्या करना है, क्योंकि जीव अंधा है, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब आत्मा की वजह से वो अपने चक्षु को खोलेगा और खोलकर आगे आगे अपना रास्ता बनाएगा। तो अब तो सुंदर साजी जागृत बुद्धि का ज्ञान, जो नियम जो हम कहते हैं कि हम आप इतने दिन सूतक रखेंगे, तो धनी ने जो बताया है यही हमें करना है, लोगों ने जो बताया है ये हमें नहीं करना है। तो इंद्रावती यहाँ ये बता रही है कि हे सुंदर साजी हमें अंदर से निर्मल होना है और हमारा दिल जैसा है वैसे हमें बाहर दिखना है। तो यहाँ यही बात
पवित्रता और अपवित्रता की बात बताई और मुहूर्त और कमूर्ति की जो बात संसार में चलती है, तो इसके बारे में सुंदर साथ जी हम इतना ही समझे कि सूर्य, चंद्र और नक्षत्र किसने बनाया और 7 दिन किसने बनाया और इस तिथि किसने बनाई, और यहाँ हम 7 दिन में कोई दिन शुभ मानते हैं, कोई दिन अशुभ मानते हैं, कोई तिथि शुभ मानते हैं, कोई तिथि अशुभ मानते हैं। क्यों? किसने बनाया है? ऊपर से जो नियम बनाकर आया है सुंदर साथ जी कि जो सूर्य, चंद्र और नक्षत्र धनी के हुक्म से घूम रहे हैं इस संसार के अंदर, उसने किसी ने नहीं थमा है, वो उनके हुक्म से चल रहा है, वो जड़ है, उनके घूमने या वो जो जड़ सूर्य, चंद्र, नक्षत्र हमारे कर्म के अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं करते हैं, या तिथि जो बनाई है भौतिक शास्त्रों के अनुसार, जो तिथि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो तिथि ग्रह नक्षत्र को लेकर जो बनाई गई है, तो सुंदर साथ जी धनी ने जो ग्रह नक्षत्र बनाया है उसी के अनुसार बनाई है। तो शुभ अशुभ कैसे हो गया? किस प्रकार से शुभ अशुभ हो जाता है? और आगे हम सुंदर साथ जी देखें कि जो यहाँ के ब्राह्मण 500 रुपया हम देते हैं तो वो अशुभ को शुभ करके मुहूर्त निकाल देता है। तो अगर हम सुंदर साथ अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी का नाम लेकर अगर हम कोई कार्य का जो शुरुआत करें तो क्या शुभ नहीं होगा? शुभ सुंदर साथ जी, शुभ और अशुभ हमारी मानसिकता है, हमारी मानसिकता के अंदर शुभ और अशुभ है। हम अगर शुभ संकल्प करेंगे और शुभ कार्य का शुभ संकल्प करने के बाद जब हम कोई भी काल में अगर हम काल के अंदर कोई भी जो हम यहाँ जो चौघड़िया के अंदर जब हम मानते हैं शुभ और अशुभ, अशुभ के अंदर जब हम शुभ संकल्प करके कोई कार्य की शुरुआत करेंगे तो शुभ ही होगा, कभी अशुभ नहीं होगा। और अशुभ के अंदर हम शुभ संकल्प करके कोई भी कार्य करेंगे तो शुभ होगा, और शुभ कार्य शुभ मुहूर्त के अंदर हम अशुभ संकल्प करेंगे तो क्या शुभ हो जाएगा? हमारा संकल्प ही अशुद्ध है, तो हमने अशुभ संकल्प करके शुभ मुहूर्त के अंदर कोई भी कार्य किया तो ये अशुभ होगा। और शुभ और अशुभ सुंदरता जी हमारी मानसिकता में है, तो ये मानसिकता हमें निकाल देनी है, हमें शुभ ही संकल्प करना है, हमें कभी अशुभ संकल्प करना ही नहीं है। हम क्यों अशुभ संकल्प करें? जो हमारे जन्मदिन होते हैं, जो हमारे नया साल होता है, कोई भी हमारे दिन की शुरुआत अगर हम करें तो शुभ संकल्प से ही हम करेंगे। जब हम शुभ संकल्प से करेंगे तो सुंदरता जी शुभ ही होगा, क्योंकि सब हमारे धनी ने बनाया है और हमारे धनी की सत्ता चलती है इस संसार के अंदर, तो सुंदर साथ जी हमारे लिए वो शुभ ही होगा, क्योंकि हमारे धनी हमारे पैर पे खड़े हैं, तो वो हमारे लिए वो अशुभ होगा वो भी हमारे लिए शुभ है। जो हमारे धनी हमें जो भी देंगे, सुख देंगे, दुख देंगे, शुभ देंगे, अशुभ देंगे, हानि देंगे, लाभ देंगे, जो भी देंगे हमारे लिए लाभ ही लाभ, नफा ही नफा होगा। बस एक ही बात है सुंदरता जी, हमारे धनी पर अटूट ईमान, और अटूट ईमान से जब हम धनी से जब हम हमारे दिल से जब हम संकल्प शुभ करेंगे तो हमारे धनी हमें जो भी देंगे वो हमारे लिए अच्छा ही होगा।
ये बात है सुंदर साथ जी। क्योंकि संसार यहाँ जो बात बताता है पवित्र अपवित्र, लेकिन अपवित्र पवित्र में हम भी सुंदर साथ जी, सुंदर साथ होकर हम भी इसमें कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। इसीलिए सुंदर साथ जी इतनी बात मैंने ली। तो सुंदर साथ जी अब हम पवित्र जो संसार के बारे में सोचे कि संसार में यहाँ इंद्रावती ने ऐसा क्यों कहा कि इस सपनावत संसार में कोई पवित्र नहीं है। तो इनकी विस्तृत चर्चा सुंदर साथ जी हम कल करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें अपवित्र पवित्र की बात समझनी है। तो हमने वाणी के माध्यम से तो समझ लिया निर्मल होना। तो सुंदर साथ जी यहाँ महापुरुषों, योगेश्वरों, अवतारों, कई ऋषि मुनियों इस संसार के अंदर आए, तो उनको पवित्र क्यों नहीं कहा गया। तो उनको हम सुंदर साथ जी योग की भूमिका के माध्यम से समझेंगे कल। क्योंकि जब हम जीव की अवस्था को समझ जाएंगे और योग की भूमिका को समझ जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि संसार के अंदर जो योग की पद्धतियों चल रही है, इस पद्धतियों होने के बाद जब टोच में पहुंच जाते हैं, फिर भी उनको पवित्र क्यों नहीं माना गया। क्योंकि वाणी ने यहाँ सिंधी में इंद्रावती ने कहा कि कोई पवित्र नहीं है, तो कोई पवित्र नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये सब बातें हम कल विस्तृत समझेंगे। आज सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएंगे, एक ही चौपाई सुंदर साथ जी हुई। गुणा डिठमा कई पाही जा से लाधा तो ही जे इलम कोई पाक न्यायहीन दुनि में से असांके केया खसम से असांके केया खसम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।